नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल ने एक और बड़ी चुनौती जियो, एयरटेल और वोडाफोन के सामने खड़ी कर दी है। अब ये चुनौती इस बार बीएसएनएल ने दी है रिचार्ज के रेट कम करके। तो बीएसएनएल अपने रिचार्ज के रेट कम किए हैं, एक मानसून ऑफर भी निकाला है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसके बारे में क्या अपडेट है, इसके बारे में प्रवीण सर से जानते हैं। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो बीएसएनएल ने अब कैसे नई चुनौती दी है रिचार्ज के रेट कम करके, कितने कम करें? देखिए, बीएसएनएल का एक नया ऑफ़र आ गया है और बीएसएनएल लगातार इस टेलीकॉम मार्केट में जो पहले से स्थापित कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, उनको लगातार अब चुनौती देती हुई नज़र आ रही है। और अब उसने एक और ऑफ़र दे दिया जिसमें उसने 499 का प्लान बीएसएनएल ने वो 399 का कर दिया है। इसको डबल बोनांजा, मानसून डबल बोनांजा ऑफ़र कहा है। और इसमें ये भी कहा है, जो उनको सोशल मीडिया हैंडल पे जो शेयर हुई हैं चीज़ें, उसमें ये कहा है कि आपके पहले महीने की सर्विसेज फ्री हैं, यानी ग्राहकों को 499 वाला प्लान 399 रुपये में मिलने जा रहा है। और ये एक बड़ा झटका इन कंपनियों के लिए है जो जिन्होंने अभी एक महीने पहले ही अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए थे, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो। 25% तक प्राइसेस महंगे हो गए थे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें, उसके बाद से जो पूरे देश में एक माहौल दिखाई दिया बीएसएनएल के पक्ष में, तो अब उसमें बीएसएनएल इस पूरी जो अपॉर्चुनिटी है, पूरा मौका है, उसका फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। और उसने एक नया प्लान उतार दिया है सस्ता करके। जाहिर तौर पर ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है बीएसएनएल की तरफ से। सर, ये बीएसएनएल ने ऐसे रेट कम कर दिए हैं और एक चीज ये भी देखना है कि तेजी से 5G की तरफ अब अपडेट कर रहा है। तो कुछ खबरें आई थी कि मार्केट में 5G के सिम भी आए हैं और 4G के 12,000 के आसपास टावर लगाए थे बीएसएनएल ने। तो बीएसएनएल की स्ट्रेटेजी ये कि अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बना के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जोड़ा जाए। एक सर, ऐप पे भी कुछ बीएसएनएल ने ऑफर निकाला रिचार्ज को लेके। हाँ, इसके साथ ही बीएसएनएल का एक और ऑफर है जो अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं और बीएसएनएल का जो ऐप है, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप, उसके थ्रू अगर आप रिचार्ज करते हैं अपना मोबाइल या ब्रॉडबैंड, तो उस पर 2% का आपको बेनिफिट और दे रहे हैं। ये भी बात इन्होंने कही है, ये भी एक ऑफर आया है। तो यानी आपको अतिरिक्त फ़ायदा यहाँ से भी होने वाला है, जहाँ पे आप अगर बीएसएनएल ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसमें 2% का आपको एडिशनल बेनिफिट है। तो इस लिहाज से बीएसएनएल अपने ग्राहकों को हर तरह से, नए ग्राहकों को और पुराने ग्राहकों को अपने साथ रोके रखने के लिए, उनको लुभाने के लिए पूरी कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। सर, तो निजी टेलीकॉम कंपनी के सामने ये एक बड़ी चुनौती आ रही है। तो बीएसएनएल आने वाले टाइम में क्या लग रहा है सर, कितनी जल्दी 4G को शुरू कर सकता है? बिल्कुल, देखिए 4G का जो पूरा मामला है, उसमें हमने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि 4G का डेली बेसिस पे रिव्यू हो रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट होना है 4G जो लगाए जाने हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है, उसको डेली बेसिस पे टेलीकॉम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और स्वयं टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो इस पूरी चीज़ों को देख रहे हैं। हमने हाल में ही देखा था कि उन्होंने 5G से एक वीडियो कॉल की है, यानी बीएसएनएल अपने 5G की भी टेस्टिंग को करने के दौर में आ गया है। उसका ट्रायल शुरू हो सकता है। 5G की कॉल की है उन्होंने वीडियो कॉल करके, और वो सोशल मीडिया पे भी जारी हुआ। स्टार्टअप्स और कंपनियां हैं, उन्होंने बीएसएनएल को इस बात का प्रपोजल भी दिया है कि वो उसके नेटवर्क जो 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है बीएसएनएल का, उस पे वो 5G का ट्रायल करना चाहती है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 1-2 महीने में इस ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। तो 4G तो लाने की तैयारी चल ही रही है। हो सकता है इस साल के अंत तक देश भर में बीएसएनएल की 4G सर्विसेज लागू हो जाएं। साथ ही 5G को लाने के लिए भी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, कंपनी पूरी ताकत से इसमें काम करने में जुट गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बीएसएनएल अगर 4G शुरू कर देता है इस साल के अंत तक, क्योंकि उसका नेटवर्क गांव-गांव तक में है, तो ये कितना बड़ा झटका होगा जियो, एयरटेल और वोडाफोन के लिए? नहीं, देखिए, जो प्राइस हाइक हुए हैं, जो किराए बढ़ाए हैं इन कंपनियों ने, तीनों ने, उसके बाद से ही लोग बीएसएनएल पर आना शुरू हो गए। जबकि जो डेटा सर्विसेज हैं या जो इंटरनेट सर्विसेज है, वो उतनी 4G या 5G नहीं है बीएसएनएल के पास। फिर भी जो आम तबका है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 200-250 रुपये का ही क्षमता है मोबाइल रिचार्ज कराने की, वो बड़ा तबका बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। उसमें 2.5 लाख के लगभग का तो आंकड़ा कई दिन पहले आया था कि 2.5 लाख लोग
सिम अपनी पोर्ट करा चुके हैं, बड़ी तादाद में लोग सिम अपनी पोर्ट कराना चाहते हैं। साथ ही नए जो सिम लेने की कतार है वो भी लंबी चौड़ी बीएसएनएल के लिए दिखाई दे रही है। और मुझे जो याद आता है, एक वक्त ऐसा था जब बीएसएनएल की सिम के लिए बड़ी जोड़ तोड़ करनी पड़ती थी, जब मोबाइल सर्विसेज देश में शुरू हुई थी 2001-2, इस दौर की ये बात है। तब बीएसएनएल की सिम हासिल करना अपने आप में एक जद्दोजहद होती थी, और अब लगता फिर वैसे हालात हैं जहां लोग फिर से बड़े पैमाने पे बीएसएनएल की सिम को लेने के लिए फिर से लाइन लगाते हुए नजर आ सकते हैं। सर, एक खबर हम लोगों ने कुछ दिन पहले की थी कि बीएसएनएल जो होम डिलीवरी अपनी शुरू की सिम की, तो उसमें भी लोगों के अब ऑर्डर हो नहीं पा रहे थे। तो जो आप बात कर रहे हैं कि लाइन लगती थी, तो उसमें भी यही था कि इतने ऑर्डर हो गए कि होम डिलीवरी नहीं हो पा रही सिम की। तो बीएसएनएल भी कोई मौका छोड़ नहीं रहा है इसको बनाने का। बिल्कुल, बीएसएनएल के पास देखिए देश भर में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का। उसके पास ऑफिसेज हैं, उसके पास टावर हैं, लाइन जो केबल है, अंडरग्राउंड केबल है, वो पूरा नेटवर्क बीएसएनएल के पास है। बीएसएनएल को इसको गियर अप करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि उस पर 4G चला सके, उस पर 5G को चलाया जा सके। तो मुश्किल ज़्यादा बड़ी नहीं है, और सरकार ने जो नया अभी बजट आया है 2024-25 के लिए, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए यानी एमटीएनएल, बीएसएनएल, इनके लिए 1,28,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। 82,000 करोड़ रुपए के आसपास बीएसएनएल को दिए जाने हैं, जिसमें उसको 4G लगाना है, जिसमें उसको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो जो एक सपोर्ट है गवर्नमेंट का, वो मॉनेटरी सपोर्ट सरकार देने के लिए तैयार खड़ी है, और ऐसे में बीएसएनएल इस मार्केट में एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। तो बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज के रेट कम करके और एक मानसून ऑफर निकाल के निजी टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी है। बीएसएनएल जिस तरीके से अपने 4G पे काम कर रहा है, कितनी जल्दी पूरे देश में इसको शुरू कर पाता है ये देखना होगा। हालांकि बीएसएनएल ने टारगेट रखा है कि इस साल के अंत तक पूरे देश में 4G शुरू हो जाए। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।